किसी को पता है ये सेशन का नाम क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ कल्चरल लीडर्स। अरे उधर देख के बोल रहे हो, एग्जाम में चोरी करके बोल रहे हो। हाँ, एग्जाम में चोरी करके बोल रहे हो। किसी को नहीं पता ना? सच बोलो, नहीं पता ना? देखो ये गलत बात है। यही से कहानी शुरू करते हैं। इसका मतलब आपको खुद नहीं पता है कि आप जा कहाँ रहे हो, आ कहाँ रहे हो, कर क्या रहे हो। सिर्फ एक चीज पता है, मेरा सामान बिक जाए बस। नहीं सर, वो सीखना भी है ना। हाँ, और आप सीखना, चलो आपने बोला सीखना है, इसका मतलब क्या है कि आप ये सोचते हो कि मेरे को सिर्फ सीखना है, मेरे को सिखाना नहीं है। सीखने के बाद ही तो सिखाएंगे सर। लेकिन जो काम आप जानते हो तो आप सबसे अच्छा जानते हो, तो आपको तो सिखाने वाला टीचर जो है वो स्टूडेंट की तरह थोड़ी आएगा मिलने के लिए। टीचर तो टीचर की तरह आएगा ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि उसके पास सारा नॉलेज है, बच्चे जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, जो भी करूंगा। और हमारे जितने क्राफ्ट पर्सन है क्या बोलते हैं, क्या लेंगे आप, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये ले लीजिए। घटिया डिज़ाइन को भी बोलेंगे बहुत अच्छा है, अच्छा डिज़ाइन को उतना अच्छा नहीं बोलेंगे जितना अच्छा है, बस उनको कस्टमर मिल जाए। राइट? आप नीचे आइए मुकेश भाई। तो ये हम सबसे पहली बात कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो हुनर है, जो कारीगरी है, वो किसी बड़े इंजीनियर या डॉक्टर या उससे कम नहीं है। क्या डॉक्टर बना सकता है आप जैसा कपड़ा? या इंजीनियर बना सकता है? पायलट बना सकता है? हाँ? मोदी जी बना सकते हैं? नहीं ना, आप ही बना सकते हो। तो आप स्कूल जाके नहीं सीखे, लेकिन 25 साल में सीखे ना, घर से कैसे कैसे सीखते हैं वो सब आपके दिमाग में घुस गया ना। तो आप सब लोग एक क्या कहते हैं बॉडी हो जो पूरा इंसाइक्लोपीडिया समझते हो, बोलते हैं, है ना? और इंसाइक्लोपीडिया जिसमें सारे नॉलेज एक ही किताब में होते हैं। विकिपीडिया का नाम सुना है? कुछ लोगों ने सुना होगा। विकिपीडिया इज एन ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन का इंसाइक्लोपीडिया है। तो आपको अगर मैं यहां से उठाऊं और बोलूं कि ये कपड़ा कैसा आता है, ये कहाँ से आता है, ये कुम्हार ये काम करते हैं ना, आप पॉटरी का काम करते हो, उठो, आप पॉटरी का काम करते हो, चलो बैठे रहो। ये आपको पता होगा मिट्टी कौन सी लगेगी, कितनी बार घूमेगी, उसको कितना गीला करना है, कितना पानी डालना है, ठीक है, कितनी चक्की नचनी है, ठीक है, गिलास बनाना है। अब वो गिलास तो आप उसमें डाल नहीं देते ना, आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा गिलास बनेगा, उसके बाद आप उसी हिसाब से ये हाथ कर, तो ये आप हाथ का क्या है, इसके अंदर पूरी एनर्जी जा रही है कि उसको हम कैसे करेंगे तो वो बनेगा। ये क्या है? ये एमबीए है, ये इंजीनियरिंग है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, और जो मैं खरीदने आऊंगा तो मैं भी आपसे पता है क्या बोलूंगा, कितने एक दिन में कितना बना लेते हो भाई? तो तुम बोलोगे एक दिन में एक आदमी 50 कप बना देगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा एक दिन का तुम्हारा किराया क्या है? तो किराया तो मजदूर का होता है, नॉलेज का नहीं होता ना, नॉलेज का तो अलग होगा। आप एमबीए वाले से बोलोगे एक आदमी एक दिन का कितना आपका किराया है, तो बोलेगा $500। $500 कितने होते हैं? 45,000 रुपए। इफ यू गो टू एनी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे, बोलेगा तुम्हारा दिन का रेट क्या है, तो वो डॉलर में बताएगा, या इंडिया में अगर कोई पूछेगा तो बोलेगा 25,000 50,000 ऐसा कुछ बोलेगा। आपसे बोलेंगे तो क्या बोलेगा? 1,500 रुपये या 2,000 रुपये मैक्सिमम। आप स्किल्ड लेबर में अपने आप को सोचोगे मैं स्किल्ड हूँ, मैं जानता हूँ, तो उस हिसाब से बोलोगे। बट उस नॉलेज का क्या हुआ जिस नॉलेज से आप वो बना रहे हो? मेहनत तो सिर्फ नहीं कर रहे हैं ना आप। अगर मेहनत से करना होता तो वो खेत कोड़ने वाले आदमी भी बना लेता आप वाला काम। तो यहां पर मैं 3 चीज कहना ये आप लोगों से चाह रहा हूं कि आप नॉलेज के मालिक हो, कारीगरी के मालिक हो, हुनर के मालिक हो, आप अपने एरिया के इंजीनियर हो, आप अपने एरिया के डॉक्टर हो, आप अपने एरिया के और अपने सेक्टर के ये हो।
ये जब आप खुद नहीं सोचोगे, जैसे हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। मेन चीज एक तो ये है। अब आप पहले ये सोच में आ सकती, ये सोच में जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। You are having problem in Tamil, right? Should I speak in English also? What we are talking is that till the time you understand that your work is no less than any engineer's work or a doctor's work or a knowledge person work, you cannot develop a self-respect. And if you cannot develop a self-respect, then you cannot respect the product that you are selling, and therefore you cannot price it. Right? And now you compare somebody who converts waste into a product. आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट से सामान बनाते हैं। उनको कैसे दिख रहा है उस वेस्ट में सामान? वो तो वेस्ट को देख रहे हैं कि वो कबाड़ी वाले को ही देखते हैं कि इसके पास तो सबसे ज्यादा सामान है। कबाड़ी वाले के पास से सारा सामान लेके आते हैं और सस्ते में बना लेते हैं और सामान बन जाता है। बनने के बाद बोलो वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी, दिस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ग्रीन टेक्नोलॉजी, और क्या 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 करके फिर उसके बाद बेच देते हैं महंगे में। ठीक है, तो मेरी इस सेशन का एक मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पहले अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच में ये कहना पड़ेगा कि आप भले गांव में रहें, आप भले कच्चे घर में रहें, भले आपके पास MBA नहीं है, भले आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन आप अपने वाले सब्जेक्ट में और अपने काम में आप सबसे अच्छे हैं, और जो आप बना रहे हैं वो और कोई नहीं बना सकता, आप बना रहे हैं। तभी तो तुम आए हो, तभी तो मुझे GI मिला है, तभी तो GI मिला है भाई, ऐसे तो GI नहीं मिल गया। या फिर ऐसे भी ऐसा प्रोडक्ट कोई और बनाता है तो आप ठीक है उसके पास चले जाओ, हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट और भी लोग बनाते होंगे, लेकिन ये यूनिक है, सब कुछ है। तो एक तो ये सोच की बात हुई। दूसरी चीज कि आप सब लोग इसमें काफी कुछ जवान लोग दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले कैसे कम्युनिकेट करते थे? पहले हम पेपर में, अखबार में देते थे, या फोन करके लोगों को बताते थे, या बोलते थे कहाँ मंडी लग रही है, वेयर कैन आई गो एंड सेल, वेयर इज द मार्केट प्लेस, this word of mouth, or that every Saturday there, every Tuesday here, every Friday there, then you go and sell, right, your product. And उसके बाद कोई और मिल गया तो बोलेगा अच्छा ये लोग यहाँ आते हैं, आके देखा, उसके बाद आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और दिल्ली लेके चला गया। And then they all, Nooreen is sitting here, she is also going to buy your products, she is going to take it to Netherlands, वो नेदरलैंड लेके जाएंगी, she has come to find out, but Nooreen will buy for 5 rupees and go and sell for 500 rupees. What will you do? Can she share the extra amount that she is earning? आपको नहीं पता कि वो extra amount जो लोग जा रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट? अब जो है वही चीज डिजिटल हो गया है। पहले आपका मिडिल मैन होता था जो आके बोलता था 500 साड़ी बना दो, 300 पोट्री बना दो, 500 गमछे बना दो, वो मिडिल मैन होता था। पूछते कितने पैसे दोगे तो वो कैलकुलेट करके लेबर के हिसाब से देगा, और डिजाइन के हिसाब से कभी नहीं देता है। वो डिजाइन के हिसाब से कोई पैसे नहीं देता है, सब लेबर के हिसाब से पैसे देते हैं, राइट? गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं। उसके बाद इंटरनेट आ गया, इंटरनेट खुद ही मिडिल मैन बन गया। अब इंटरनेट पे आप चढ़ाते हो तो आपका कोई देखता नहीं, आप बोलते चढ़ा तो दिया, कोई खरीद नहीं रहा है, तो इंटरनेट खुद मिडिल मैन है एक। वो आपके सामान को ज़्यादा नहीं दिखाता है या कम दिखाता है, या डिज़ाइन अच्छा नहीं है और वो अच्छा नहीं है, किसी का सामान ज़्यादा बिकता है। खत्री साहब का कौन है खत्री? उनका सामान ज़्यादा बिकता है, मैं देखता हूँ इंटरनेट से, पता नहीं कैसे कहानी सुनाते हैं वो, लेकिन चंदेरी वालों का नहीं बिकता है। चंदेरी वालों का बिकता है, लोग आके वहाँ ऑर्डर ज़्यादा देते हैं, ऑनलाइन से उतना नहीं बिकता, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें हैं। एक है रेस्पेक्ट फॉर योर प्रोडक्ट, दूसरा है हाउ, ये कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं जिसमें इज्जत भी हो और उसको खरीदने वाले उतना दाम देने के लिए तैयार हो। तो तीसरी चीज क्या है कि स्टोरी टेलिंग कैसे करें, हाउ डू यू डू स्टोरी टेलिंग। कहानी बिकती है, सबको पता है, गांव में पड़ोसी की कहानी बिकती है, गॉसिप बिकता है, और बहुत सारी चीजें बिकती हैं।
तो कहानी बोलने का जो मामला है वो कैसे करेंगे? आपको एक दो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये चंदेरी वाली फिल्म दिखा सकते हैं? Sari weaving isn't just our livelihood, it's our passion. One that's been with us for 700 years. We weave our saris in a magnificent palace, once occupied by the king of Madhya Pradesh. Its beauty and charm inspires us to create beauty in return. We are constantly striving to explore new avenues of creativity. We want the world to experience our designs and appreciate the artistry of our craft. A tradition we are proud to share far and wide, from Chanderi to you. Learn more at chanderia.net. तो कुछ भी नहीं था वहां पे, इंटरनेट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, 2009 की बात है। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर पूरा सर्वे वगैरह किया। 500 वहां पर कार्य, ये 2,500 से 5,000 वहां पर लोग बनाते हैं, ये साड़ी बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं। और वहां पर किसी को, एनीबडी हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल ट्रांसलेट इट। बट मोस्ट ऑफ द people may understand except Fatima and I think Noreen. तो वहाँ पर हम लोग गए, पूरा देखा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ काम शुरू किया। पहले हम लोगों ने एक डिजिटल सेंटर लगाया, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई, फिर उसके बाद वहाँ के हेल्थ सेंटर में इंटरनेट लगाया, हेल्थ सेंटर में माइक लगाया, ये हेल्थ सेंटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाया एंड ऑल दैट। तो ये हम लोगों ने सिर्फ कपड़े के लिए काम नहीं किया, कारीगर के लिए काम नहीं किया। हमने स्कूल जैसा कंप्यूटर सिस्टम लगाया ताकि इस बच्चे सब पढ़ सकें, हेल्थ सेंटर में ये कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने ये रिसर्च किया कि ये जितनी साड़ियाँ बन रही हैं, एवरी साड़ी हैज़ अ डिज़ाइन, सब साड़ी में डिज़ाइन होते हैं। और यहाँ पे चंदेरी में तकरीबन 500 से 1,000 मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने बाबर के ज़माने से लेके अभी तक बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। हम लोगों ने देखा कि वहाँ के लोग, जो बिल्डिंग होती है, कासल होते हैं, उसमें भी बूटे होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो लोग वहाँ से कॉपी करके उसको साड़ी पे लगाते थे। ठीक है, साड़ी 6 मीटर होती है, लेकिन जो ग्राफ पेपर होता है वो A4 होता है या इतना बड़ा पेपर होता है। तो वो लोग साड़ी की जब डिज़ाइन करते थे तो इस पे एक पेपर पे बनाते थे, फिर उसको रिपीट करते थे ग्राफ पेपर को। और ग्राफ पेपर क्या होता है? एक बॉक्स इज 1 पिक्सल। एक्चुअली 1 बॉक्स, आज आप कंप्यूटर आ गया है तो आप समझ सकते हो कि एक बॉक्स 1 पिक्सल की तरह होता है। ठीक है, तो उसमें डिज़ाइन करते थे और अक्सर साड़ी पे जब डालते थे, लूम पे डालते थे, तो कुछ गलती हो जाती थी, क्योंकि पूरी डिज़ाइन एक बार में नहीं आती थी, एक पेज पे आती थी। तो हम लोगों ने उसको डिजिटल किया और उसमें दिखाया है ना इस फिल्म में कि वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पूरा प्रिंट आउट फिर एक ही में आ जाता था। तो देन उसको लूम पे डालने में उनका 24 घंटा या 48 घंटे का जो काम है वो सिर्फ कुछ घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो उससे टाइम बहुत उनका बचने लगा, प्लस गलतियां कम हो गई। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि पिछले मतलब 300-350 अबाउट 400 ईयर्स से ये काम वहाँ कर रहे हैं ये लोग। वहाँ के चंदेरी के सारे लोग बंगाल से माइग्रेट होके आए थे। तो वहाँ पर जो 300-400 साल में जितनी डिज़ाइनें बनी हैं उसको हम लोगों ने डिजिटाइज करना शुरू किया। सो अभी हमारे पास आर्काइव में 40,000 डिज़ाइन है, सिर्फ चंदेरी के साड़ियों के ऊपर एंड वहाँ के बिल्डिंग के ऊपर। और यहाँ के लोगों ने खुद बोला कि सर ये डिजिटाइज तो हो रहा है लेकिन इसको किसी को दीजिएगा मत। उन्होंने बोला क्योंकि अगर डिज़ाइन आप दे देंगे तो कोई भी चोरी कर लेगा, कोई भी ले जाएगा। तो यहाँ 3 चीज़ समझ में आ रही है। एक ये कि आपका डिज़ाइन सिर्फ उससे नहीं आता, आपका डिज़ाइन आपके इन्वायरमेंट से भी आता है। दूसरा, डिज़ाइन अगर आप डिजिटाइज नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। प्लस अगर डिजिटाइज करोगे तो 2 तरह के डिज़ाइन एक में मिला सकते हो, उसमें फ्यूज़न कर सकते हो कंप्यूटर्स वगैरह में।
ठीक है, और उसके नाम से फिर उसको सेव कर सकते हो कि ये दो को फ्यूज करके उन्होंने ये डिजाइन बनाई है, तो अगली बार कोई और वो डिजाइन खरीदेगा तो उसका पैसा उसको जा सकता है, राइट। तीसरी चीज, वहां पर जितनी चीजें थी, जितनी डिजाइन थे और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थे, उसको हम लोगों ने डिजिटाइज करके ऑनलाइन ये बनाया कि ये डेस्टिनेशन भी है। मतलब ये कि आप यहाँ से सिर्फ साड़ी मत लो, इनसे मिलने भी आओ, यहाँ का खाना खाने आओ, यहाँ मिलने आओ, यहाँ देखो आओ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 2009 और 10 में शुरू हुआ और उसके बाद वो पूरी उसके ऊपर केस स्टडी बनी, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां 3-4 फिल्में बन चुकी हैं चंदेरी के ऊपर। कौन कौन सी फिल्म बनी है? एक तो अभी ये स्त्री फिल्म देखी है? स्त्री एक फिल्म है, वो चंदेरी में बनी है। क्यों बनी है? ऐसा नहीं कि हम काम किए इसलिए बनी, लेकिन जो काम किया उसकी कहानी इतनी बड़ी कि लोग फिर वहां पर आना शुरू हो गए ज्यादा, और वो एक डेस्टिनेशन बना, और उसको आपने कल्चरली, उसके सारे कल्चर को आपने प्रिजर्व किया, और उसके बाद लोगों को आपने उसकी कहानी सुनाई। और फिर कहानी सुनाने वाला, वो सबसे बड़ा, फिल्म से ज्यादा बड़ा कोई तो कहानी सुनाने वाला होता नहीं है। वहाँ स्त्री बनी, सुई धागा बना, फिर उसके बाद स्त्री 2 बनी, मतलब सरकटे, हाँ, मतलब बहुत 2-3-4 फिल्में बनी हैं। और अब वहाँ पर जब हम गए थे तो एक भी होटल नहीं था, एक गेस्ट हाउस था और एक सरकारी गेस्ट हाउस था। अब उसके बाद वहाँ पर 5-6-7 होटल्स हो गए हैं। सारे के सारे आर्टिजन, उनका चार्जेस जो हैं वो 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, और उनके पास शायद कभी काम की कमी जरूरत नहीं होती है। एंड इन कोविड के टाइम में पता है क्या हुआ? जितने बच्चे 2009 से 2020 के बीच में जो 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे थे, वो सब 25 साल के बच्चे हो गए थे। उन्होंने सब ऑनलाइन में क्रिएट किया, और इन द टाइम ऑफ कोविड दे सोल्ड इट ऑनलाइन। सो मोस्ट ऑफ देयर इन्वेंट्री विच वाज lying unsold in COVID, they sold it online. Why? Because they had all learned 10 years back what is online marketing and everything, and their kids, उनके बच्चों ने ऐसा किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो काम करते हैं उस कल्चर और हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, ये सवाल मेरा है। और इसका जवाब कोई जरूरी नहीं कि आप दें, लेकिन ये आपको सोचना है कि आज के ज़माने में उसको कैसे प्रिजर्व करें। उस प्रिजर्व करने के लिए क्या डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ये मत सोचिए कि वो बिजनेस में नहीं आएगा, वो बिजनेस में आएगा, उसका इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, आप अपने काम को कैसे कहानी में बदलते हैं, जो लोग कहानी सुनना पसंद करें, राइट? और तीसरी चीज कि जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, मॉल अलग तरीके से काम करता है, बाजार अलग तरीके से काम करता है, हाट अलग तरीके से काम करता है ना, ठेला अलग तरीके से काम करता है, ये सबको पता है। मॉल में दूसरे अलग तरीके, उसी तरह से लिंक्डइन पे बेचना है तो अलग तरीके से बेचना होगा, फेसबुक के थ्रू बेचना है तो अलग तरीके से बेचना होगा, अगर आपको ये इंस्टाग्राम से बेचना है तो अलग तरीके से बेचना होगा, राइट? और इन सारी चीज़ों में इंस्टाग्राम सबसे अट्रैक्टिव है क्योंकि उसमें कलर है, उसमें फोटो है, उसमें वीडियो है, उसमें कहानी बोलने की के सारे वो मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आप में से कोई जानता है कि कैसे करें? सिर्फ कहानी बोलने से तो नहीं होता है। अभी किसी ने काला कॉटन जो है उसकी एक स्टोरी किसी ने बोली जो हम लोगों ने अपलोड की। उनका पता नहीं क्या आप ही का था जो वायरल हो गया और तकरीबन 2.5 लाख लोग उन्होंने देखा, और वो कोई और लड़का था, वो बताएगी आकांक्षा। तो किसी ने किया पोस्ट, तो 2.5 लाख, और उसके ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं। उसको भी नहीं पता क्यों वायरल हो गया। ये वायरल मतलब समझते हो, मतलब बहुत सारे लोग देखना शुरू कर दें, कुछ नहीं पता। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसा तार छुआ आपका कि जिससे लग गया कि यार इनकी मदद करनी चाहिए, या इसको ऑर्डर करना चाहिए, या इसको देखना चाहिए। तो आज की जो मार्केटिंग का जो लिंक है, डिजिटल मार्केटिंग का लिंक, कम से कम 2 चीज तो करता है। एक तो आपको डायरेक्ट पावर दे रहा है वो कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हो कस्टमर से। दूसरा, वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको डिजिटल बनाने का भी पावर दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है वहां से चोरी हो सकती है तो आप अपना डिजिटल करके खुद रखो, उसमें वाटर मार्किंग करो और उसको फिर शो करो। कल मैं देख रहा था कि जापान में लोगों ने ऐसे दुकान शुरू किए हैं जहां पर आप सेब खरीदने जाओगे ना, तो सेब के आगे एक फोटो लगी रहती है।
उसमें लिखा रहता है इस किसान ने ये सेब उगाया है, ताकि आपको पता हो कि किसने उगाया है जो आप खा रहे हो, पता भी है आपको। तो मान लो कि तुमने बनाई है साड़ी, तो तुम्हारी फोटो उसमें लगी रहेगी, और वो अगर जीआई है तो जीआई का कोई रेडियम भी लगा रहेगा, ताकि उसे पता लगे कि ये पुरानी दिल्ली की चंदेरी नहीं है। पुरानी दिल्ली में चंदेरी 300 रुपए में बेच देते हैं। 300 रुपए में कभी चंदेरी बन सकती है? होगी मशीन की, या पता नहीं क्या होगी, बोल दिया झूठ और बेच रहे हैं लोग, और लोग खरीद भी रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। तो मैं इनको इसलिए बुलाया हूं कि ये अपनी छोटी सी ये कहानी सुनाएंगे कि इनोवेशन कैसे किया जाता है किसी काम में भी। शायद सब लोगों ने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने जूरी में सुनाया था ना। तो ये खादी में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ खादी नहीं करते। क्या करते हैं आप जरा बताइए 2 मिनट में। नमस्ते, मैं मुकेश हूँ। वर्धा मगन संग्रहालय समिति में एंड टू एंड ऑपरेशन सारा संभालता हूँ। आज से करीबन 1990 में मैंने काम शुरू किया था। और तब वर्धा में जो है ये स्थिति है कि 50 साल पहले खूब आसपास नागपुर और वर्धा नारायणी साड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी, और वहाँ पे करीबन 3000 के ऊपर लूम थे उस एरिया में। लेकिन धीरे धीरे जो भी बीच में हुआ तो लूम ख़त्म हो गए, और वहाँ पे कारीगरी भी बहुत कम चलती थी। जैसे मैं खादी में मेरा काम करना शुरू हुआ, मैंने देखा कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना धागा रंगाई करने के लिए करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर भेज रहा है। वहाँ से धागा रंगाई होकर आता है, उसके बाद छपाई के लिए 200-300 किलोमीटर दूर भेजता है। कभी कभी गुजरात के अहमदाबाद और उधर भी बगरू और वहाँ पे भी भेज रहे हैं, वहाँ से आ रहा है। तो ये सारा जो टाइमिंग है एक महीने का ऊपर मतलब एक्सपेक्ट करके ही वो भेज रहे थे कि अभी 500 मीटर भेजा तो आया गया 1.5 महीने के बाद, अगर सीज़न उनका बिजी है तो और 2 महीना लगेगा वगैरह वगैरह। तो मैं गांधीग्राम तमिलनाडु से नेचुरल डाइज सीखा, मेरे गुरु है भरतन। और उसके बाद वहाँ पे एक परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि मैं हिंदी जानता था और वहाँ हिंदी कोई नहीं बोलता था। और उसके बाद वहाँ मेरी टूटी फूटी अंग्रेज़ी थी, तब मैं अंग्रेज़ी भी इतना ठीक नहीं बोल पाता था। तो मेरी परिस्थिति एकदम विपरीत थी। लेकिन मैंने सीखा, क्योंकि मुझे जो गुरु मिले डॉक्टर चौहान IIT के प्रोफेसर, उनके साथ फ़ोन पे मेरी चर्चा होती थी, तब STD कॉल करता था। उन्होंने बोला आँखों से सीखो, अगर तुम्हें सुन के कुछ समझ नहीं रहा है तो आप सिर्फ आँखों से सीखो। बस वो एक लाइन में पकड़ के था, क्योंकि रोज़ 3 महीने 4 महीने हो गए क्लास में बैठता था, इधर जाता था उधर जाता था, लेकिन मैं वो कारीगरों के साथ कम रहता था, तो मैं क्लास में ज़्यादा समय देता था। दूसरे ही दिन मैंने समझा और क्लास से निकल के डायरेक्ट फिर वो टाके में कूद पड़ा, जहाँ पे यार्न डाइंग और पूरी धुलाई रंगाई, इंडिगो हो या कैटाचू हो या सब तरीके की रंगाई जो है वो करते थे, उन कारीगरों के साथ में लग गया। तो धीरे धीरे मैंने वो सीखा। उसके बाद जैसे मैं अपने गांव आया और मैंने काम शुरू किया, तो ये सारे नेचुरल डाई के डल कलर कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। हर इंस्टीट्यूशन के पास गया मैं कलर लेके, उनको कहा ये ब्राउन कटे चुका है, वो इंडिगो का है, इसका ये है। वो बोले कि कलर इतने डल हैं, हम लोग तो इतना ब्राइट कलर बेचते हैं, ये डल कलर कौन लेगा। तो फिर से मेरा एक थोड़ा डिप्रेसिव मामला जो है चलता रहा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ अट्रैक्शन क्रिएट मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपने पैरों पे मेरा काम खड़ा करना है, पहले खुद को होना है और फिर कारीगरों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, तो पहले तो मुझे इसमें कुछ अट्रैक्शन क्रिएट करना ही होगा। तो मैंने ये जो सर ने अभी मुझे सवाल पूछा, इसकी छोटी सी मैंने कहानी बता दी पिछले, कि क्यों मैं प्रवृत्त हुआ इनोवेशन पे। तो ये ज़रूरत है, गरज मराठी में बोलते हैं उसको, गरज ही शोधाची जननी है। इसको पता होगा, अपने हमारे मराठी भाई हैं यहाँ। तो ज़रूरत जो है वो डिस्कवरी का क्या बोलते हैं, शोधाची जननी। गरज जो है, आपकी ज़रूरत जो है वो शोध लगाता ही लगाता है। मतलब आपको प्यास लगी तो आप कुआं ढूंढोगे, अदरवाइज इट्स टू डिफिकल्ट। तो
फिर अट्रैक्शन क्रिएट, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग लाइंस पहनना पसंद करते हैं, जैसे इतने सारे लोगों में हमें ये झारखंड वाले भाई लाइंस पहन के हैं और कहीं दिखेंगे लाइंस से, ये जैसे ये लाइंस पहने हैं। तो मैंने सोचा कि यार मेरे गांव में 10 के पीछे करीबन 5 से 6 लोग तो लाइंस पहनना पसंद करते हैं, तो लाइंस कैसे आ सकती है नेचुरल डाई से। तो एक झाड़ू वाला ब्रश था, ये जो वेस्ट झाड़ू होता है, उसको मैंने कसीम में डुबोया और सिंपल लाइंस करके देखी खादी पे। तो पहले इंप्रेशन बहुत स्प्रेड हुआ वगैरह वगैरह, तो कंटिन्यूअस कुछ काम किया उस पर। 3 से 4 महीने में मेरे को इतना सुंदर इफेक्ट आया, तो मैं खुद को मतलब ये समझ रहा था कि चलो ये मैं बेच पाऊंगा। जब मैंने लोगों को दिखाया तो उनको पसंद आने लगा। वो उसके बाद में पूछ रहे थे, जैसे खादी बिकने में हमें बड़े दिक्कत जाती थी क्योंकि सॉलिड कलर, नेचुरल डाइज के डल कलर यही हम लोग रखते थे। जब मैंने लाइंस को शर्ट में कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट सामने रखा तो उन्होंने, वो अट्रैक्शन था और उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा कि ये झाड़ू है ना गंदा सा दिखने वाला, उसका ये ब्रश है, बस इससे ब्रश लाइन करते हैं और ये चल पड़ा। तो उसके कुर्ते उस महीने में हमारा 2000 मीटर का काम, मतलब करीबन हमने 800 कुर्ते बेच डाले। और वो एक इनोवेशन का मेरा ये था कि चलो कुछ नया करते हैं तो बिकेगा ज़रूर। तो फिर ये एक दिन, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे लिए बहुत कठिन था, 40-50 साल पहले वो बंद हो चुका था। एक ही हमारे चाचा जी बचे थे वहाँ, बोबड़े चाचा जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो 10 साल पहले काम छोड़ चुके थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की और उनको सामने लाया और उनको पूछा कि आप बोबड़े चाचा ये ज़रा थोड़ा सा हमें सिखाइए ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ चुका हूँ, मैं अभी 75 साल का हूँ, मुझे भी आराम करना है, अभी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा कि सिर्फ सिखाइए, आप मत कीजिए, आप खड़े रहिए वहाँ पे, क्योंकि हमारे पूरे रीजन में वो अकेले पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटर थे जो अभी भी है। उनकी उम्र अभी 82 है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक जोड़ होता है, उसका एक अपनी टेक्नोलॉजी होती है, उसकी इंक बनाना, उसका ग्रेविटी से उसका ट्रे बनाना। मैं प्लास्टिक ट्रे खरीद के लाया था, प्लास्टिक ट्रे चले नहीं। अब ब्लॉक प्रिंटिंग जो करते हैं उनको पता है कि उसकी मेन जो है वो सारी कहानी ट्रे में है कि उतना वो ग्रेविटी मेंटेन करना चाहिए, उतना ही ब्लॉक को लगना चाहिए, वो प्लेसमेंट जो है ठीक आनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन ठीक आना चाहिए, खूब सारा है उसमें। तो ये सीखते सीखते 6 महीने निकल गए। उसके बाद में मैंने सोचा ये ब्लॉक थोड़ा सा सिखाना मुश्किल है महिलाओं को, महिलाएं आ रही थी उनको सिखा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या आसान और तरीका हो सकता है। उसे एक बार, क्योंकि भिंडी आलू वगैरह मैंने स्कूल में कभी प्रिंट किया था, उससे मुझे दिमाग में आया कि ये चलो एक पत्ते से हम प्रिंट करके देखते हैं। तो एक पत्ते से मैंने प्रिंट करना शुरू किया और आज हम लोग 3000 मीटर मंथली लीफ प्रिंट करते हैं। तो कुल मिला के 5000 मीटर हम लोग अभी प्रिंटिंग करते हैं, जिसमें हम मेरे साथ करीबन 30 लोगों की प्रिंटिंग में टीम है। तो डाइंग एंड प्रिंटिंग की टीम जो है वो 30 से 32 लोगों की है मुझे पकड़ के। तो ये एक इनोवेशन दिमाग में रहा कि चलो हमेशा कुछ नया सोचते हैं तो उसको मार्केट करना और उसकी कहानी साथ में बताना, तो ज़रूर प्रोडक्ट बिकेगा। थैंक यू। एक अभी मैं सोच रहा था वो क्या नाम है तुम्हारा? मानिकचंद. Manikchand is from Jharkhand. Manikchand does painting, permanent painting. तो मैं अभी सोच रहा था उसके बारे में कि वो जिस गांव में रहते हैं उस गांव के सारे घरों को अगर इसकी पेंटिंग से पेंट कर दिया जाए और ड्रोन से उसकी फोटो खींच के वायरल कर दिया जाए, तो आपको लगता नहीं है कि सब लोग जाना शुरू कर देंगे देखने के लिए कि वो घर कैसा है? जब वो जाएंगे तो फिर वहाँ खाना भी खाएंगे, वहाँ रहेंगे भी, वहाँ पर पूछेंगे भी एंड ऑल दैट। और तो इकोनॉमी को आप वहाँ भेज रहे हैं। एक बात सोच रहा हूँ, बजाय इसके कि ये सिर्फ जो इतना बड़ा बड़ा पेंट करें, इतना बड़ा बड़ा पेंट करें जो बिक ही नहीं रहा है, कितना बिक जाएगा, या चादर भी पेंट कर देंगे तो कितना बिक जाएगा। लेकिन आपने कुछ ऐसी पेंट की जो देख के वो जहाज से भी उड़ रहे हैं तो ऊपर से दिख रहा है छपका छत, तो वो तो कोई भी जाएगा, भाग के जाएगा। ऐसे हम कितने वीडियो देख चुके हैं। तो अभी मैं, तो ये इनोवेशन कैसे हम लेके आएंगे? तो आप जो है स्टोरी भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन बोल दिया आपने, ऐसा पूरे गांव के सारे घरों को पेंट कर दिया, वो सब पूरी दुनिया देख रही है और बोल रहे अरे यार चलते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जैसे जैसे चलेंगे वहाँ पर 1 दुकान होगी, फिर 2 दुकान होगी, फिर 5 दुकान हो जाएगी, फिर 10 दुकान हो जाएगी। रांची से कितनी दूर है तुम्हारा घर? 100 किलोमीटर, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रांची इज एयरपोर्ट कनेक्टेड। तो
तो इस तरह के इनोवेशन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैसे कल अवार्ड में तो दिखेगा, वैसे जो लोगों ने इनोवेट किया है, डिजिटल किया है और वो क्या है, वो अवार्ड में आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जनरल कहानी नहीं है सबकी, ये जनरल कहानी नहीं है। मान लीजिए कि ये हम पगड़ी पहने हैं, आप पगड़ी पहने हैं, ऐसे पूरे गांव को सबको पगड़ी बना के एक जगह खड़ा करके और उसकी फोटो खींचेंगे, वो अलग होगा या अकेले वाली अलग होगा? है ना? सब भाग के जाएंगे, ओ क्या हो रहा है। जैसे 100 औरतें एक ही कुआं से पानी भरती, वही फोटो छपता है ना कि क्या हालत बना रखा है हमारी औरतों का। 100 औरतें एक ही कुएं से पानी खींच रही हैं, मर्द बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, वही तो छपती है ना फोटो, वही लोग देखते हैं। साड़ी जो है वो 6 मीटर की जगह अगर आपने 25 मीटर की बना दी तो उसकी फोटो ज्यादा छपेगी ना। तो इनोवेशन जो है ना, कल्चरल प्रिजर्वेशन, इनोवेशन और स्टोरी को कैसे बोलें। अब वो देखा आपने वो चंदेरी वाली फिल्म में सबसे लास्ट में वो आदमी साड़ी पहना हुआ था, देखा आपने? वो आदमी साड़ी पहना हुआ था और ये दिखाया कि एक ऐसी औरत उसको इंटरनेट से खरीद रही है जो कि इंडियन नहीं है, बाहर की है। इसका मतलब है कि वो कनेक्ट कर रहा है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है या बाहर भी जा रहा है। और वो कहानी पता है पूरी नहीं हुई। हम लोग जब वहां काम करते थे तो इंटेल कंपनी का नाम सुना है आपने? इंटेल कंपनी तो सबने सुना होगा, इंटेल कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है। इंटेल कंपनी वहां पर आई और उन्होंने वो चंदेरी प्रोजेक्ट को यूज करके अपना कंप्यूटर का जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं वो हमारे बिल्डिंग में बैठ के बनाया। और उस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए और हमारा प्रोजेक्ट भी 1 करोड़ से कम का था। उन्होंने 1 करोड़ सिर्फ फिल्म बनाने में ली। 95 सेकंड की फिल्म, ये 60 सेकंड, 59 सेकंड की फिल्म थी ये, 59 सेकंड की फिल्म। दे स्पेंट 1 पॉइंट सम करोर्स। क्यों? क्योंकि उनको हमारी वो स्टोरी उनको बिक गई, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर पूरी दुनिया में वो फिल्म दिखाई, जिसकी वजह से लोग वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। आज चंदेरी एक शहर की तरह बन चुका है, पूरी म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ भीड़ भाड़ है, खूब टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ है। वहाँ के लोग ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं, अच्छे से चार्ज कर रहे हैं, सब घरों में काम भी है। शायद ही कोई लूम होगा जो इस पर लोग काम ना कर रहे हों, शायद ही कोई लूम होगा। सब लूम बिजी हैं, ये बैठी हैं यहाँ पर, सब लगे हैं। लेकिन एक वक्त ये भी तो था जब आप बहुत छोटे छोटे हो गए तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते थे, काम नहीं आता था। सही है कि नहीं बात? कैसे हुआ ये? ऐसा तो नहीं कि सारी दुनिया चंदेरी साड़ी पहन रही है ना, और भागलपुरी साड़ी भी पहनते होंगे लोग, लेकिन वो बिकना शुरू हुआ। तो और अब वहां यंग लोग भी फिर जुड़ रहे हैं, अब यंग लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब साड़ी के अलावा वो अब कपड़े भी बना रहे हैं, अब कुछ और भी चीजें बना रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ साड़ी बना रहे हैं, पहले सिर्फ साड़ी बनाते थे, अब बहुत कुछ बना रहे हैं। वो फातिमा बैठी है, फातिमा चटाई बनाती, पटामडई एक जगह है त्रिनल वैली में, वो चटाई बनाती है। अब चटाई सिर्फ चटाई नहीं बनाती है, लंबे चटाई, चौड़े चटाई, तिरछे चटाई, नमाज पढ़ने वाले चटाई, प्रेयर वाले चटाई, उस पे नाम लिखने वाले चटाई, पर्दे के लिए चटाई, कोस्टर के लिए चटाई, टेबल क्लॉथ के लिए चटाई, खाना खाने के लिए चटाई, सोने के लिए चटाई। मैं गया तो इन्होंने कहानी सुनाई मुझे, बोले इस चटाई पे सोने से सेहत अच्छी हो जाती है। अब पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन कहानी सुना दी इन्होंने कि इसमें सोने से सेहत अच्छी रहती है। मैंने खरीदा, उसके बाद तबीयत खराब हो गई मेरी। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। तो मैंने खरीदा और उसको बहुत फ्रेम करके लगाया भी। और वो लोग ऐसी चटाई बनाते हैं, इतनी महीन भी बनाते हैं कि लगेगा आपका कपड़ा है। और चटाई किस चीज से बनाते हैं? वहां एक खास घास होता है जिसको वो लोग ऐसे ऐसे कर करके बनाते हैं। सारी औरतें बनाती हैं, कोई मर्द नहीं बनाता, सिर्फ औरतें बनाती हैं। मर्द तो ऐसे भी कोई काम नहीं करते। हाँ, दैट इज अ फैक्ट। वो और वहां पर फातिमा जो है वो अकेले कंप्यूटर सीखा, इसने कंप्यूटर लिया, अब ये सेंटर वहां चला रही है पटामडई में। सारे बाकी ये कम्युनिटी के लोगों को वो सर्विस भी दे रही है कि उनका आधार कैसे बन जाए, उनका जॉब कार्ड कैसे बन जाए, उसका वो आर्टिजन कार्ड कैसे बन जाए, उसका वो, एम आई राइट?
सो एंड शी इज फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो ऐसे घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, एंड शी हैड टू वर्क हार्ड to get the computer. I'm sure your family must have told not to do or something like that, but she is still doing it. तो फाइट तो थोड़ा करना पड़ेगा, आप इनोवेट करोगे, थोड़ा निकलोगे तो करना पड़ेगा। मर्द लोगों को तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन औरतें जब बाहर निकल के ऐसे करती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। आप में से किसी और के पास कुछ इस तरह की कहानी है जो आप शेयर कर सको, जो बाकी लोग जिससे इंस्पायर हो, जो आप लोगों ने किया हो, आप सुनाना चाहोगे? बताओ। नमस्ते सभी को। मैं उस छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जिसको हम रामगढ़ कहते हैं। रामगढ़ एक रियासत हुआ करती थी जिस समय राजा छोटी चौपालें लगाया करते थे, और हमारा जो बड़ा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लगता है वो अलवर लगता था। तो बड़े राजा अलवर बैठते थे और उनके जो चौकीदार होते वो रामगढ़ बैठते थे। उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे, मैं बता देता हूँ, मैं 15वीं पीढ़ी हूँ हमारी काम में। जो हमारे बुजुर्ग थे वो खाने पीने वाले बर्तन बनाते थे और उसी के साथ में डेकोरेटिव चीज़ें भी कुछ कुछ बनाते थे, क्योंकि उस समय डेकोरेशन के लिए लोग नहीं खरीदते थे, घर चलाने के लिए जो है रोज़मर्रा की चीज़ें बनानी पड़ती थी। वो पशु रखते थे जिनसे मिट्टी लाते थे और उसी को वो तैयार करके और वही सारा ट्रेडिशनल चीज़ों से तैयार करके और बनाते थे। तो जो हमारी दादी बताती है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले हमारे दादा और परदादा चले गए थे, तो हमारी दादी बताती है हमारे जो परदादा थे उन्होंने एक ट्रेन बनाई थी जो बाकायदा चलती थी स्टीम से, जो टेराकोटा से बनाई थी। उन्होंने एक हाथी बनाया था, थोड़ा फनी है बाकी बता रहा हूं मैं, जो प्रॉपर हाथी बनाया था जिसका सूंड नीचे था। अगर उसके आगे आप एक बाउल में पानी भर के रखेंगे और उसके हेड से फूंक मार के उस हेड को बंद कर देंगे तो वो सूंड से पानी पिएगा और सुसु करेगा। तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, जो सारी मैनुअल थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया था, सिर्फ सारा मिट्टी के था। आजकल आप जो जादुई दीपक देखते हैं वो उसी का वर्जन है। जैसे जैसे समय बीता राजाओं के सामने नुमाइशें आने लगी। हमारे दादा परदादा हैं जो उनके सामने नुमाइश करते थे, उस समय इनाम भी दी जाती थी। जैसे समय बीता तो हमारे पिताजी ने भी हमारे दादा से काम सीखा और वो इस काम में प्रॉपर आ गए, और जैसे जैसे समय की डिमांड हुई तो उन्होंने वो चीज़ें बनाना चालू कर दी और शहरों में भेजना चालू किया। कुछ समय के लिए उन्होंने बाहर भी काम किया, लेकिन लगा कि नहीं, हमारी कला हमारे रामगढ़ में है, जो हम वहीं से करेंगे, ना कि हम बाहर जाके करेंगे। जहाँ से हमारा अस्तित्व मिला है वहीं से हमारे पिताजी ने काम चालू किया था। उसके बाद हमारे भैया, हम 5 भाई हैं, मैं 4th नंबर पे हूँ, मेरे से 3 भाई बड़े हैं, वो सब इस काम में आ गए। पढ़ाई भी की, फाइनेंशियली भी कुछ दिक्कतें थी तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन अपने काम को प्रॉपर सीखा क्योंकि वो हमें फ्री में सीखने को मिल रहा था। हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे पिताजी रहे हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, चीज़ों को हमने इतना इम्प्रूव किया, इतने डिज़ाइंस हमने किए। 2002 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो बड़े भैया उनको नीदरलैंड का विजिट मिला, तो करीब 5 दिन के लिए वो नीदरलैंड गए। वहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी लेके आए और आके अपने काम में अप्लाई की, तो उससे हमें काफ़ी ग्रोथ मिली। उसके बाद 2006-07 में हमें स्टेट अवार्ड मिला, उसके बाद 7-8 का फिर से स्टेट अवार्ड मिला, उसके बाद 2010 का नेशनल अवार्ड मिला, 2012 का, 2014 का, 2010 का यूनेस्को अवार्ड मिला। तो ऐसे ऐसे हमारी श्रृंखला बढ़ती गई और हम काम में बदलाव करते गए। तो आज हम उस लेवल पे है जो हमारे अलवर की डाइंग आर्ट है, पॉटरी आर्ट है, वो कागजी पॉटरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो पूरे इंडिया के पॉटर्स थे वो अलवर के जो पॉटर थे वो सबसे लाइट वेट पॉटरी बनाते थे, तो उसको कागजी पॉटरी के नाम से जाना जाता है। उठाते थे तो लगता था कि वो बहुत हल्का है, कागज से बना हुआ है। आज हमारी मात्र एक फैमिली है जो उस कला को बचाए हुए है। वो हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं भारत की एक परंपरा, एक विरासत को बचाए हुए हैं और निरंतर इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और किसी के पास कोई कहानी?
ओके आप बैठो, 2 सेकंड में आ रहा हूँ। एक चीज मेरे को अभी मैं भूल गया था, मुझे बोलना था। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, आपको सबको पता था कि इतने लोगों से मिलोगे, काफी लोगों से मिलोगे, यहाँ बहुत लोग आएंगे। आप में से किसी ने कैटलॉग लाया है? आप लाए हो, 1 2 3। कैसा कैटलॉग है दिखाओगे? डिजिटल कैटलॉग है। आप देते हो जब कोई मांगता है तो ये एक बेसिक चीज है। डिजिटल कैटलॉग बनाना मुश्किल तो नहीं है। आप फोटो खींचोगे, सारे फोटो को सेलेक्ट करोगे, वो अपने आप PDF बन जाता है ना। और आजकल फोटो एडिट भी हो जाते हैं बहुत बहुत सिंपल तरीके से। वही फोटो ऐप में ही एडिट हो जाते हैं, छोटा बड़ा साइड टेढ़ा सब कर सकते हो। तो ये मिनिमम है, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आपका मोबाइल जो है वो एक कैमरा भी है, आपका मोबाइल वीडियो भी है, आपका मोबाइल एडिटर भी है, आपका मोबाइल मार्केटर भी है, आपका मोबाइल कम्युनिकेटर भी है, आपका मोबाइल वॉइस रिकॉर्डर भी है, आपका मोबाइल जो है वो पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्टमैन भी है ना, सेल्स भी है, दलाल भी है सब कुछ है, राइट। तो आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चाहता कि सब कोई अपना अपना वहाँ QR कोड लगा देता और सब कोई बोलता कि यहाँ से आप मेरा कैटलॉग ले सकते हैं, यहाँ पर ये ले सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये सब बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ है, ये सबके पास होनी चाहिए। और ये जिसके पास है या नहीं है अच्छे से, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपका हक है कि इस अवार्ड के बाद जाओगे तो आप हमें डंडा मार मार के हमसे सीखो। ये हमारा काम है आपको सिखाना और बताना कि कैसे करना है ये, ठीक है। चाहे जूम से बताएं या हम जैसे भी बताएं, ये हमारी जिम्मेदारी है ये। तो आप हमको छोड़ो मत, हमसे आप ये सब सीखो कि आर्काइविंग कैसे करते हैं, डिजिटल कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कैटलॉग कैसे बनाते हैं, रखते कहाँ हैं, फ्री में कहाँ रखते हैं, ईमेल कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक ना हो जाए उसको कैसे ठीक से रखते हैं, रील कैसे बनाते हैं। ये सब आप लोग लिख लो कि ये सब के लिए हम हैं आपके साथ। ये आप सबको हमसे सीखना ही सीखना है। जी बताइए, आप उनके पास माइक लेके जाओ। है अच्छा, बहुत संक्षेप में क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। हाँ वी कैन डू। हाँ ऑन है। नमस्कार, मेरा नाम मंजूरा बेगम है। मैं असम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं 2024 से मैं DF से जुड़ी हूँ। 1 year 3 months से DF के उद्यमिनी प्रोजेक्ट में हूँ। पहले मैंने कुछ नहीं किया, एक हाउस वाइफ थी, एक मादार थी। अब जब से मैं उद्यमिनी प्रोजेक्ट में आई, मैं एक लीडर बन गई, क्योंकि मेरे साथ नहीं मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, सपोर्टिंग मदर है सब लोग साथ में है मेरे। अभी मेरे साथ में 700 RW है। 3 कैटेगरी में मेरे काम चल रहा है, एक हैंडलूम का और एक स्टिचिंग का और ब्यूटिशियन का भी एक है। 3 कैटेगरी में काम चल रही हूँ। ये जो मेरा बिल, मेरा ऐप, ये काम कर रही हूँ उद्यमिनी प्रोजेक्ट का, और आभा, ई-श्रम, उद्यम रजिस्ट्रेशन, और मैंने एक फ्री आई कैम्प भी कर दिया मेरे RW के लिए। हमारे वहाँ पे काम चल रहा है अभी। तो थैंक यू। ओके, एक मैं थोड़ा बैठ जाओ। ये हमारा वेस्ट बंगाल में और आसाम में हमारा एक प्रोग्राम चलता है, और मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से कि आप लोग भी ये वाले प्रोग्राम को अपने लेवल पे भी कर सकते हो। वहाँ पर करते क्या है हम लोग, एक उद्यमिनी का मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेस करने वाली वुमेन है ना। तो ऐसा कोई, जैसे आप सब बिजनेसमैन ही हो, सब बिजनेस वुमेन हो, आप लोग हो, उसमें एक को हम लोग चुनते हैं और उनको हम लीडर बनाते हैं। उसके बाद वो अपने ही तरह के 100 औरतों को और ट्रेन करती हैं ताकि वो भी उन्हीं की तरह हो। सर, हम लोग अपना जंगल का शेर बन गई ये सच में कॉन्फिडेंस देखो इनका कि ये खुद अपना काम भी कर रहे हैं
और उसके बाद बोल रहे हैं, वो फिर घूमते हैं चारों तरफ, एसएचजी मेंबर को देखते हैं कौन कौन छोटा छोटा काम कर रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई मछली मार रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, उसमें से वो लोग ऐसे 50 या 100, मतलब उनको टारगेट है कि 100 करना है, लेकिन वो चुनते हैं। उसके बाद उनको वो फिर ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छा बिजनेस कैसे करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं एंड ऑल दैट। और वो सारी चीज़ें उनके पास कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, बायोमेट्रिक मशीन होता है, और ये तो जितनी सेवा होती है ना, जैसे वो बैंक से निकालने और डालने वाली, या आधार बनाने वाली, या लिंकिंग करने वाली, या पैन बनाने वाली, या गवर्नमेंट इंटाइटलमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम को से जोड़ने वाली, या पेंशन दिलाने वाली, वो काम भी ये लोग करते हैं। ये लोग मतलब उस पूरे एरिया में जिसको जो ज़रूरत होगा वो सारा ज़रूरत पूरा करेंगे, और उसके बाद उसको ये भी बताएंगे कि तुम अपना सामान कैसे बेचो, उसका डिज़ाइन कैसे करो, ये सब वो करते हैं। तो अपना काम भी कर रहे हैं, प्लस वो और लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये चीज़, क्योंकि वहाँ पर गांव में क्या है ना कि 4, 5, 6 गांव, 10 गांव का आप बिजनेस करते हैं, उसके बाद भी तो गांव हैं, उसके बाद फिर और गांव हैं और गांव हैं, तो वहाँ पर कैसे आप ये एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करें, ये लोग करते हैं। और मैं आप लोगों को ओपन ऑफर दे रहा हूँ कि आप अपने जगह पे, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कंप्यूटर चाहिए और आपको बायोमेट्रिक चाहिए और प्रिंटर चाहिए, तो हम लोग आपको ऐसी स्कीम में डाल सकते हैं जो आप यूज़ करें, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी यूज़ करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना काम करें, अपनी प्रिंटिंग करें, लेकिन बाकी लोगों के वो काम जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कारीगरी से रिलेटेड हो, क्योंकि कारीगरी तो एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी तो आजकल हर चीज़ के लिए आप ब्लॉक में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, कनेक्टिविटी वाले के पास जाते हैं, तभी आपका काम होता है। कोई काम आजकल नहीं होता बिना कंप्यूटर्स के। आप पैसे भी नहीं निकाल सकते बिना इसके पेटीएम या ये जी के, आप दे नहीं सकते किसी को। आप कोई स्कीम नहीं ले सकते बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे। आप अपना राशन नहीं ले सकते बिना बायोमेट्रिक के इसके। सही बात है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप अपने एरिया में, जैसे मान लो कि तुम पॉटरी करते हो और तुम्हारे एरिया में तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके लिए 10-10 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर, अगर आप चाहते हो ऐसी सर्विस आपके यहाँ प्रोवाइड की जाए, तो हम आपके साथ करने को तैयार हैं। ऐसे हमारे 2500 सेंटर हैं, 2500, एक नहीं दो, पूरे देश में। तो हम आपके साथ भी मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो अपना बिजनेस चल ही रहा है ना, आपका अपना बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी सर्विस है जो आप दोगे तो उसके लिए भी थोड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन उनका काम आसान हो जाएगा, उनके लिए वो सस्ते में हो जाएगा, प्लस भरोसे का होगा। क्योंकि वो भरोसा नहीं होता, वहाँ जाते हैं तो उनको डांट भी पड़ती है, ठीक से देखा नहीं जाता है, बेइज्जती होती है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है वापस भेज देंगे, दिन भर का वेजेस ख़त्म हो गया, किराया अलग लगता है। तो अगर आप लोग नोट कर लो, आपको अगर लगता है कि आप हमसे जुड़ के ये सेंटर आप लोग भी चलाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो ज़रूर बताओ हमें, हम ज़रूर करेंगे। तो वो वाले प्रोग्राम का यही है। तो वही सेम टाइप का प्रोग्राम हम राजस्थान में भी कर सकते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कारीगरों के साथ हमारा बहुत कम जगह पे है, ज़्यादा जगह पे नहीं है। हम लोग जीआई के साथ, कारीगरों मतलब आर्टिजन्स के साथ करते हैं, लेकिन 2500 सेंटर में हमारे पास आर्टिजन के साथ मुश्किल से 100 सेंटर होंगे या 50 होंगे, लेकिन हज़ारों हो सकते हैं। 568 तो अभी जीआई सेंटर्स हैं, इतनी 658 जीआई लोकेशन है। अब 545 ऐसी जगह हैं जहां पर वीविंग का काम होता है। 545 क्लस्टर हैं, हर क्लस्टर अपने आप में एक समझ लो शहर की तरह है, वो छोटे से टाउन की तरह है, लेकिन कौन जाता है वहां? कोई नहीं जाना चाहता है। तो आप उसको कैसे अपनी वो जगह बना दें जिसमें लोग वहां आए, रादर देन आप ही मार्केट लेके चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने वो आइडिया दिया था कि अगर सारा घर को पेंट कर दो, वहां सजा दो, वहां मार्केट प्लेस बनाओ, वहां पर मिलके कुछ करो यार, सब सारे कारीगर मिलके 5,000 ऐसा कुछ करें कि वो जगह जो है वो अजूबे की तरह हो, तो सब भाग के आएंगे ना, आएंगे ही। आजकल प्राणपुर में बना है, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। किसी को आप में से कुछ सवाल करना है या कुछ बताना है, कुछ पूछना है? जी बताइए। ये एक क्वेश्चन है कि हम जैसे सोचते हैं कारीगरों के लिए, जो छोटे तबके के जो आर्टिस्ट होते हैं, कारीगर होते हैं, जो नहीं सीखना चाहते और जो ट्रेंड है उनके बच्चे लोग नहीं यूज़ करते हैं, हाँ, है ना? तो वो क्या है कि वो सोचते हैं कि बोले भैया हमको तो उन मार्केट में दे देंगे हम बना के, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो हम उनको कई बार हम समझाते हैं कि आप सीखो और
आगे के लिए सोचोगे, अपने लिए सोचोगे, ना कि दूसरे के लिए। आप जितनी नौकरी कर रहे हो इतना आप अपनी खुद के लिए मेहनत कीजिए, आप खुद बन जाओगे। तो वो कहते बोले नहीं भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ में। काफ़ी लोगों को मैंने समझाया, क्योंकि भट्टी पे काम करते करते गर्मियों के समय में उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। जो फर्नेस पे हम काम करते हैं, कांच की पे भी या पीतल की पे भी, दोनों में सेम कंडीशंस रहती है। तो वो वहाँ क्या होता है कि नवंबर से लेके फरवरी तक ही हम काम कर पाते हैं। बाकी जो चिताई विताई और जो ऊपर का जो फिनिशिंग काम है तो उसको हम करते हैं। कारीगर लोग नहीं करना चाहते सर, न्यू कारीगर लोग बनना नहीं चाहते। अब जो है जो जैसे डिज़ाइनर हैं या आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में जो जाना चाहते हैं वही ओनली ज्वाइन हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। उनके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालें, हम कैसे समझाएं उनको? देखिए अब जब 1000 साल से आप गुलामी कर रहे हैं तो एक दिन में तो गुलामी नहीं छूटेगी। ये तो दिमाग के सोच की गुलामी है ना। तो हम, मेरे ख्याल से समझाने वाला थकना नहीं चाहिए। अगर हम हिम्मत तोड़ देंगे, जैसे मान लो हमें क्या मिल रहा है अवार्ड करने से, आप बताओ हमें। लेकिन हमको इस बात का एहसास है कि ये नॉलेज वाली चीज़ है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे एक ही साल में सब हो जाए, एक ही बार में सब हो जाए, नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि स्टोन का जो वर्क है ना, तो उसकी जो डस्ट आती है वो लंग्स में जाके चिपकती है। हाँ, तो इसके लिए वो नहीं ज़्यादा करना से ज़्यादा चाहते। कारीगर 10 साल तक ही उसमें उस फील्ड में रहता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। इसलिए वो सोच के मैंने वो खुद काम में नहीं सीखा, मेरे फादर यहाँ पर मौजूद हैं, वो नहीं लेबर काम देखिए, करते कुछ हैं। काम जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है सेहत के लिए, और वो पूरा एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ पूरा एक्सप्लॉयटेशन है। वहाँ पर तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि हमको लगता है बंद कर देना चाहिए। आखिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट तो कोई खरीदता है तो कोई और ही करता है, हम तो खुद पहनते नहीं है, खुद ओढ़ते नहीं मार्बल है। की डिमांड रहती है, इंटरनेशनल मार्केट में है अभी भी, लेकिन उसके लिए जो आर्टिस्ट हैं या जो बट वो कॉस्ट नहीं दे रहे हैं ना आपका। हाँ, कॉस्ट नहीं दे रहे वो हैं, कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लेकिन correct। आपकी पूरी सेहत खराब हो रही है। हाँ, अब जैसे इनले वर्क है, इनले वर्क में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सीप जो यूज़ करते हैं हम, है ना, तो उसको हम काटते हैं और बनाते हैं, तो उसकी जो डस्ट होती है ना वो तुरंत डाउन कर देती है, उसकी वीकनेस खत्म कर देती है, उसकी वीकनेस तुरंत बढ़ा देती है। आदमी की जितनी भी ठंडक होती है उसको पूरा ठंडा वहां कर पर देती तो कुछ एनजीओ साथ काम भी कर रहे हैं। है। हाँ, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करना बंद कर दिया। देखिए वही कह रहा हूँ, समझाने वाला काम अभी मैंने आपसे बोल दिया, अब ऐसा थोड़ी कि अब कल जाके चेंज हो जाएगा, सब लोग आर्काइविंग करना शुरू कर देंगे। हम लोगों को बार बार बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। इसमें से इस स्लाइड में ये 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोगों में से 10 लोगों का थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा, उसमें से 5 लोग बचेंगे, तो वही 5 3 करेंगे और उसमें से कामयाबी मिलेगी तो बाकी सब धीरे धीरे फिर वो अपनाना शुरू करेंगे। और कोई तरीका है नहीं, हाँ यही करना पड़ेगा। क्लास में 20 लोग होते हैं, सब थोड़ी पास हो जाते हैं, सब थोड़ी फर्स्ट हो जाते हैं, या सबको नौकरी थोड़ी मिल जाती है। तो वो, लेकिन एक को जब मिल जाती है, अभी जैसे वो हुआ ना, क्या नाम है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी लड़कियां जीती, अब देखो अब सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए लोग नहीं खड़े हैं, अब ये लड़कियों को देखने के लिए खड़े हो गए। उसका असर ये पड़ा ना। हाँ, अब सब नाम पता है, कौन है, क्या है, कैसे है। तो कोई सक्सेस स्टोरी तो निकालनी पड़ेगी ना, वो हम आपस में ही अगर निकालेंगे तो एक निकलेगा, तो फिर उसके बाद अपने आप उसका असर पड़ेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, वो सिर्फ बात करने से ही हो जाएगा। बात करने का हमको ट्राई करते रहना है, जैसे आपको भी ट्राई करते ही रहना है। अब उसमें से हो जाएगा, 1-2 चेंज हो जाएंगे, कुछ चेंज हो जाएगा। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग ने का जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों फार्मर है। मैंने पैठानी ने खुद ने स्टार्ट किया है। पैठानी? हाँ, पैठानी साड़ी, वहाँ तो हमारा प्रोजेक्ट भी अभी शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में। एक्चुअली देखो, अभी जो पैठानी में बहुत सारे पुराने डिज़ाइंस हैं। मैंने पढ़ाई के लिए पैठानी सीखा था, लोग खाली साड़ी बनाते थे। अभी मैंने पैठानी में लहंगास बनाए, दुपट्टास बनाए, प्लचेस बनाए, अभी बॉर्डर भी बना रहा है। लोगों को लगता है कि साड़ी 10,000 बहुत ज़्यादा होता है, मैं पैठानी का बॉर्डर 11,000 में बेचता हूँ। क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि नया कुछ करने के लिए, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी आई, लेकिन मैंने खुद ने बहुत सारा डेवलप किया। अभी मेरे से जो भी साड़ी लेता है कस्टमर, मेरा अभी भी कस्टमर, इंस्टाग्राम का पेज प्राइवेट है, ईच एंड एवरी कस्टमर को मैं जानता हूँ, जहाँ भी एग्जीबिशन में मिलता हूँ उनको एक्सेस देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे लेता हूँ। मैं हर एक कस्टमर को जानता हूँ, जो भी मेरे से साड़ी लेता है मैं उनको लाइव में दिखाता हूँ, आपका साड़ी कैसे बन रहा है, डिज़ाइन कहाँ से लिया हो, आपका पल्ले का विड्थ कितना चाहिए। अभी मेरे गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका 30-40 जनरेशन से साड़ी बना रहा है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन करता है। किसी को लगता है कि
एक ही जनरेशन में नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन मैंने खुद ने पॉसिबल किया है। मेरे को बहुत हाली डिफिकल्टी आई, वो क्या होता है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, हर एक चीज़ सीखी। मेरे को खाली पता था कि महाराष्ट्र का ही साड़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग जैसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए, अभी मैं चंदेरी से बहुत सारी कुछ चीज़ सीख रहा हूँ। पैठन में किसी ने नेचुरल डाइंग नहीं किया था, अभी मैं नेचुरल डाई कर रहा हूँ। पैठनी में किसी ने बंदेज नहीं किया था, मैं बंदेज करके आया हूँ। अभी हम लोग क्रिएटिव डिग्निटी से हम लोग वर्धा गए थे, हम लोगों ने, मैंने पैठनी वहाँ से ब्लॉक पर किया, वो भी साड़ी बेची मैंने हर एक चीज़ पैठनी में ये किया है। मैंने खुद ने अभी एक महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल वारली पेंटिंग था, एज इट इज़ मिट्टी का कलर बना के वारली का डिज़ाइन बनाए, वो कहाँ से लिया डिज़ाइन सब उसमें दिखाया मैंने। मुझे लगता है कि नया कुछ करो, सोचो तो नया सब कुछ हो गया। देखो मैंने सब डिज़ाइन कहाँ से लिया, वो सब लिखा है मैंने, अवार्ड लिखा है। किसी को साड़ी चाहिए होती है उसका PDF बना के देता हूँ। बहुत सारे लोग, अभी भी मेरे पास 30 या 40 साड़ीज़ का ऑर्डर पेंडिंग है। अरे वाह, और आपने उसको रिकॉर्ड भी किया है हाँ, कि सब कैसे लिखा है। उसका प्रोसेस भी लिखा है। हाँ, वो कहाँ से लिया है, कहाँ कैसे बनाया है, वो सब चीज़ें मैंने लिखी है उसमें। मैं हर चीज़ नया करता हूँ, कस्टमर का जो भी सजेशन होता हो मैं खुद एज ए कस्टमर करके सोचता हूँ। नाहिद का तो आपको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट एक शुरू हुआ है अभी पैठानी में। नहीं सर, नहीं हाँ, तो पता था। आप बात कीजिएगा हमारी टीम से। वहाँ पर अभी हम लोग वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर पूरा डिजिटल सेंटर लगाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, मार्केटिंग। तो आप वहाँ पर तो साथ में आपके मिलके काम करना चाहिए हमारी टीम। अभी मैंने पैठनी में, मेरे गांव में हम लोग को 2 ग्रुप GI मिला है, एक पैठन में और एक येवला में। हम लोगों को दोनों को ग्रुप GI मिला है। मैंने फर्स्ट व्यूअर हूँ जिसने इंडिविजुअल ऑथराइज यूज़र करके मैंने रजिस्टर किया है। अभी गवर्नमेंट उनको, मेरे गाँव को बोल रहे कि आप ऑथराइज यूज़र सर लिए नाम दे दो। मैंने फर्स्ट पर्सन हूँ, मैंने अकेले स्ट्रगल करके मेरा नाम डाला था उसमें। मैंने खुद ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सही, ये खुद जो है डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं। वारली इन पैठानी दोनों महाराष्ट्र में है, एक ट्राइबल आर्ट है और एक जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट है। मेरे को गवर्नमेंट की ये चीज़ पसंद नहीं, क्योंकि देखो मैंने जो डिज़ाइंस बनाए मैंने एज ए वारली का, मेरे को गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लोगों का काम का इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड दे रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करने से जल्दी बनेगा। तो मैंने क्या किया, जो पुराना जकार्ड है वही अवार्ड के लिए साड़ी में बनाया था, उन्होंने रिजेक्शन में डाल दिया कि इसमें जकार्ड यूज़ किया है। वो तो मैंने ट्रेडिशनल यूज़ किया था, वो भी इंटरलॉक किया था। मैं उससे तो अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप ही प्रमोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड यूज़ करो, बाद में आप ही रिजेक्शन में डाल रहे हैं। और किसी के पास कोई कहानी? और आवर टाइम इज अप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का गौर से सुनने के लिए, और भागने के लिए नहीं, छोड़ के गए नहीं आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग हमारा जो है इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। ठीक है, हम लोगों का इस्तेमाल कीजिए, हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कीजिए। ठीक है, हम इस अवार्ड के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जितना ज़्यादा डिजिटल अपना सकते हैं वो अपनाइए, लेकिन उसको अच्छे के लिए। आपको पता है गूगल का पूरा एक आर्ट कल्चर का अपना एक पोर्टल है, वो खुद आपके सारे को अपने में डाल रहे हैं, लेकिन वो फिर उनका डेटा हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप नहीं अपने, ये ऐसी बात है जैसे कि आपकी जमीन है ना, आपकी जमीन है, जमीन के कागज होते हैं, तो वही तो, उसी में तो लिखा रहता है कि ये मेरे दादा की जमीन थी, फिर मेरे बाप की जमीन थी, फिर मेरी है, मेरे बच्चे की जमीन है। कागज ही है ना, डॉक्यूमेंट है, उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो जो काम आप कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट है, वो नॉलेज का डॉक्यूमेंट है। उसको अगर संभाल के नहीं रखोगे तो उसकी क्या वैल्यू है, आगे कैसे जाएगा? वही तो चीज बनेगी। सर कई बार हम लोग अपनी ऑथेंटिसिटी भी बनाते हैं, जैसे मैं कुछ सीरीज बनाता हूँ, हाँ, और वो सीरीज देता हूँ कि ये जो सीरीज है सिर्फ मेरे अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी और बहुत लिमिटेड है। मैंने अभी मेरे पास पीसेज रखे हैं यहाँ पे, वो वर्ल्ड में 10 ही पीसेज है, मैं 11वां नहीं बनाऊंगा। उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मैं देता हूँ ऑथेंटिसिटी का। ऑथेंटिसिटी का एक सर्टिफिकेट आता है। ऑथेंटिसिटी मतलब ओरिजिनल है, इस बात का सर्टिफिकेट भी देते हैं आर्टिस्ट लोग।
हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्टिस्ट हैं, वो कोई भी चीज़ मेरे लिए बनाते हैं तो वो खुद उसके बाद एक लिख के भेजते हैं कि ये मैंने इनके लिए बनाया है, ये ओरिजिनल है। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच। अरे अच्छा, ओ माय गॉड, ये जो है 1 स्टिक पे 10 पीसेज है, ये वर्ल्ड में 10 ही पीसेज है, जिनमें से 3 बिक चुके हैं अब तक। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ये इन्होंने वो जो सेरेमिक है ना, पॉटरी वाला, वो इतना छोटा बनाया है जो चावल के दाने की तरह, इट्स लाइक अ यू नो सरसों के दाने के बराबर है। सरसों को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। एंड दे ऑल आर इन द शेप ऑफ घड़ा, and it is kept on the matchstick, and that is kept on a bar of wood. वो स्टोरी है, उसी के ऊपर मैंने क्यों रखा है उसको। क्यों, बताओ भाई, इतनी अच्छी कहानी है, बता ही दो। ये मैंने 10 पॉट रखे हैं एक मैच स्टिक पे। उसका रीज़न ये है कि मिट्टी का अस्तित्व जब तक नहीं है जब तक उसको आग ना मिले, और आग मिलती है उसको माचिस की तिल्ली से, तो वो उसकी लाइफ लाइन है। तो मैंने उसी के ऊपर उसको रखा है कि उसका अस्तित्व भी उससे बना रहे और वो सबके साथ आपके पास जाए। तो ये आपने कितने पीस बनाए हैं ऐसे? सर ये मैंने 10 पीस बनाए हैं। 10 के बाद मेरी सेकंड सीरीज चालू होगी जिसके ऊपर मैं 15 पीस लेके जाऊंगा। ये जो अभी 10 पीसेज है एक मैच स्टिक पे, तो मैं करीब 25 पीस तक ये लेके जाना चाहता हूँ, साइज छोटा करते तो करते। ये आप कितने में बेचते हो? ये सर 10,000 पर पीस। 10,000 पर पीस, जीएसटी के साथ? जीएसटी फ्री है सर ये। तो आप हमारे लिए भी एक बनाओ, हमारे लिए ऑर्डर ले लो एक। जी सर। हाँ जी ठीक है, ओके। तो ये आप हमारे लिए भी बनाओ, डिजिटल आर्टिजन ऑफ इंडिया के लिए एक आप बनाओ, लेकिन फ्री में नहीं, हम पैसे देंगे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।